कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की मियोको से, जो क्लासरूम के बीचों बीच फांसी लगा रही होती है। 4 स्टूडेंट्स उसके चारों तरफ खड़े होकर सब देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता। कुछ ही पल बाद मियोको अपनी जान दे देती है। तभी उसकी सबसे करीबी दोस्त यूरा क्लास में दौड़ कर आती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मियोको वहीं तड़प कर मर जाती है। यूरा वहीं बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अचानक मियोको की आत्मा उसके सामने आकर कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? और अगले ही पल यूरा डर के मारे नींद से जाग उठती है। यूरा समझ जाती है कि ये एक बुरा सपना था, लेकिन सच्चाई ये है कि 10 साल पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड मियोको ने भी ठीक इसी तरह अपनी जान दे दी थी। यही दर्दनाक यादें बार बार उसके सपनों में उसे डराती रहती हैं। इन खौफनाक सपनों के पीछे का सच क्या है, ये धीरे धीरे सामने आने वाला है। उसी दिन यूरा अपने पुराने स्कूल दोस्तों को मैसेज करती है और शाम को मिलने का प्लान बनाती है। शाम होते ही वही 4 दोस्त जिन्हें उसने सपने में मियोको के पास खड़े देखा था, उससे मिलने पहुंचते हैं। उनमें से 2 लड़के होते हैं, जिनमें एक का नाम जुताई है, एक लड़की जो जुताई की दोस्त है, और फिर एक और दोस्त जो यूरा का भी क्लोज फ्रेंड है। बातों बातों में यूरा जुताई को बाहर ले जाकर धीरे से पूछती है, तुम्हें मियो याद है? जुताई थोड़ी देर रुककर कहता है, नहीं, मुझे किसी मियो का कोई याद नहीं है। यूरा बार बार याद दिलाने की कोशिश करती है कि वे सब एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन जुताई जिद पे अड़ा रहता है। मैंने कहा ना, मुझे मियो नाम की कोई लड़की याद नहीं। तभी यूरा अचानक बहुत बेचैन महसूस करने लगती है। उसे उल्टी आने जैसी हालत हो जाती है और वो भागकर वॉशरूम चली जाती है। वहां उसे एक डरावनी आत्मा दिखाई देती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। बेहोशी में उसे अपने बचपन का एक दृश्य दिखता है। उस याद में वो और मियोको साथ खेलते हुए नजर आते हैं। मियोको ने उसे एक कंगन गिफ्ट किया था। जब यूरा होश में आती है तो खुद को एक कार में पाती है। उसके सभी दोस्त उसे कहीं दूर ले जा रहे होते हैं। सब कहते हैं शायद कमजोरी की वजह से वो गिर पड़ी थी। गाड़ी को उसका दोस्त चला रहा होता है और बाकी धीरे धीरे सो जाते हैं। सिर्फ यूरा जागी रहती है। तभी ड्राइवर उससे पूछता है, अब ठीक लग रहा है ना? लेकिन यूरा जवाब नहीं देती। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी जगह एक भयानक आत्मा बैठी होती है और अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अगला सीन आता है। अब सब लोग उसी पुराने क्लासरूम में खड़े होते हैं जो यूरा को बार बार सपनों में दिखता था। सब हैरान हैं कि आखिर वो यहाँ कैसे पहुंचे। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। उनके मोबाइल भी गायब हो चुके होते हैं। यूरा ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि ये वही स्कूल है जिसमें वो पढ़ती थी। बाकी भी मान लेते हैं कि ये सच है। तभी सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि यूरा का एक दोस्त बुरी तरह घायल होता है। उसका पैर ठीक से काम नहीं करता। इसके बाद फ्लैशबैक में स्कूल टाइम का सीन दिखाया जाता है। उस वक्त यूरा इन चारों की दोस्त नहीं थी, लेकिन उनके ग्रुप में शामिल होना चाहती थी। लेकिन जुताई की दोस्त हमेशा उसे तंग किया करती थी। मियोको ने यूरा को समझाया था कि ऐसे लोगों का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। अगर परेशान कर रहे हैं तो टीचर को बताना चाहिए। लेकिन यूरा ने उसकी बात अनसुनी कर दी, क्योंकि उसे हर हाल में उस ग्रुप में शामिल होना था। वर्तमान में दिखाया जाता है कि यूरा अचानक गायब हो जाती है। सबको लगता है शायद वो किसी और कमरे में गई है। तभी जुताई की दोस्त क्लास से बाहर जाती है और गलियारे में यूरा को देखती है, जिसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी हैं। ये देखकर वो डर के मारे कांप उठती है। बाकी दोस्त कहते हैं कि हमें यूरा को ढूंढना होगा। जुताई की दोस्त और एक लड़के को बाहर भेजा जाता है। थोड़ी देर बाद जुताई की दोस्त वॉशरूम जाती है। वहां उसे यूरा मिलती है जो छिपी हुई होती है। बाहर निकलते ही अचानक उसके कान में तेज दर्द उठता है। इसके साथ ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन उसी ने मियोको को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि उसके कान से खून निकलने लगा था और वो सुन भी नहीं पा रही थी। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसे शक था कि मियोको ने उसके दोस्त से अकेले में बात की थी, लेकिन मियोको ने साफ मना कर दिया था। तब उसने यूरा से पूछा, क्या मियोको ने उससे बात की थी? डर के मारे यूरा ने हाँ कह दिया, जबकि उसे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन ऐसा करके उसने उस ग्रुप में अपनी जगह बना ली थी। यानी दोस्ती पाने की चाह में उसने अपनी सच्ची दोस्त मियोको के साथ गद्दारी कर दी थी। आज का सच ये निकल कर आता है कि मियोको की पिटाई की असली वजह यूरा ही थी। और अब वर्तमान में मियोको की आत्मा उसी दोस्त के पास खड़ी दिखाई देती है जिसने उसे थप्पड़ मारा था। उसके कान में वही असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। तभी एक पेचकस उसके सामने आकर गिरता है और मियोको की आत्मा उसे फुसफुसाती है, इसे अपने कान में घुसा दो। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने कब्जा कर लिया हो। वो लड़का पेचकस उठाता है और पूरे जोर से अपने ही कान में घुसा देता है। दर्द और चीखों के बीच उसका शरीर तड़पने लगता है
और देखते ही देखते उसकी तड़पती हुई मौत हो जाती है। यह साफ हो जाता है कि मियोको की आत्मा ही उसे ये सब करने पर मजबूर कर रही थी। तभी यूरा और उसका दोस्त वहां पहुंचते हैं। उनके सामने जुताई की दोस्त की लाश पड़ी होती है। दोनों के हाथ पांव कांप उठते हैं। अचानक यूरा का दोस्त मियोको की आत्मा को देख लेता है। दहशत में वो यूरा का हाथ पकड़कर भाग निकलता है। अब साफ हो जाता है कि ये सब कुछ मियोको की आत्मा ही कर रही है। असल में वो सबको एक एक करके सजा दे रही है। और अब हमें पता चलेगा कि बाकी बचे दोस्तों ने उसके साथ क्या गलतियां की थीं। यूरा का दोस्त उसे घसीटते हुए एक लैब में ले आता है। वहां एक मेंढक दिखता है। तभी फ्लैशबैक में जाता है। स्कूल के दिनों में यही दोस्त एक एक्सपेरिमेंटल मेंढक को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है और बहुत बुरा व्यवहार करता है। उस पाप की सजा उसे आज मिलने वाली थी। वर्तमान में अचानक उसी दोस्त के मुंह से दर्जनों जिंदा मेंढक बाहर निकलने लगते हैं। कुछ तो उसके शरीर के अंदर ही रेंगते रहते हैं। असहनीय दर्द से वो चीख पड़ता है। दर्द कम करने के लिए वो खुद ही ऑपरेशन चाकू उठाकर अपना पेट चीर देता है और देखते ही देखते उसकी तड़पती हुई मौत हो जाती है। इसके बाद जुताई नजर आता है, जो यूरा के दूसरे दोस्त को अकेला छोड़कर सबको ढूंढने निकल पड़ता है। पीछे बचा हुआ दोस्त सोचता है कि सब उसे छोड़कर चले गए हैं। तभी वो बाहर निकलता है और एक क्लासरूम में मियोको की आत्मा को देख लेता है। डर के मारे भागता है, लेकिन बीच रास्ते में गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। अगले ही पल मियोको की आत्मा उसे अंधेरे में घसीट ले जाती है और उसकी कहानी भी वहीं खत्म हो जाती है। फिर फ्लैशबैक खुलता है। असल में उस दोस्त की नज़र मियोको पर बुरी थी और यूरा, जो मियोको की सबसे करीबी दोस्त थी, उसी ने उसकी मदद की थी। एक रात उसने मियोको को झूठ बोला कि उसका दिया हुआ कंगन जिम में खो गया है। मियोको उसके साथ वहां गई, लेकिन वहां यूरा का दोस्त पहले से छुपा खड़ा था। जैसे ही मियोको पहुंची, उसने यूरा को इशारा किया और यूरा अपनी दोस्त को अकेला छोड़कर चली गई। वो मासूम लड़की उसके चंगुल में फंस गई। वर्तमान में यूरा जमीन पर बैठी रो रही होती है और मियोको की आत्मा से कहती है, बस करो, तुम सबका बदला ले चुकी हो। लेकिन मियोको की आत्मा ठंडी आवाज में कहती है, नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ, कुछ और बाकी है। तभी जुताई आता है और मरे हुए दोस्तों को देखकर कांप उठता है। वो यूरा के पास बैठकर उसे ढांढस बंधाता है। यूरा कहती है, मुझे काफी देर से मियोको की आवाज सुनाई दे रही है। वो हम सब के बारे में बातें करती है। जुताई घबरा कर पूछता है, उसने मेरे बारे में क्या कहा? तभी यूरा को एक और विजन दिखाई देता है। उस याद में दिखता है कि मियोको के साथ घटित हादसे के बाद जुताई उसे सांत्वना देता है। दोनों करीब आने लगते हैं। एक दिन मियोको उससे पूछती है, तुम लगातार कुछ बना रहे हो, क्या ड्रॉ कर रहे हो? जुताई हंसकर कहता है, सही वक्त पर बताऊंगा। फिर बहाना बनाकर बाथरूम चला जाता है और मियोको को आर्ट रूम में अकेला छोड़ देता है। वहां उसे जुताई का फोन और एक ढका हुआ पेंटिंग दिखता है। मियोको कपड़ा हटाती है और देखती है कि वो पेंटिंग उसी सीन की है जिसमें उसका शोषण हो रहा है। ये देख वो टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जुताई भी उसका सच्चा दोस्त नहीं, बल्कि उसके दर्द से खेल रहा था। उसी रात जब मियोको जिम में तड़प रही थी, जुताई बाहर खड़ा सब देख रहा था, लेकिन उसने मदद नहीं की। गुस्से में मियोको उसका स्केच फाड़ देती है। जुताई उस फटे हुए चित्र को देखकर पागलों की तरह मुस्कुराता है। उसे मियोको का दर्द देखकर मजा आता है। वर्तमान में मियोको की आत्मा यूरा के अंदर समा जाती है और वो बार बार तेज हथियार से जुताई को गूंद देती है। जुताई चीखते हुए दर्दनाक मौत मर जाता है। जुताई के मरने के बाद यूरा सीधे स्कूल की छत पर जाती है। वहां उसे वही कंगन मिलता है जो मियोको ने उसे कभी दिया था। पीछे मियोको की आत्मा खड़ी होती है। यूरा रोककर माफी मांगती है, लेकिन अगले ही पल मियोको का भूत उसके गले को दबोच लेता है। अब सिर्फ यूरा ही बची थी और उसी को मारकर मियोको अपनी आत्मा को चैन दिलाना चाहती थी, क्योंकि जिसने उसे सबसे ज्यादा धोखा दिया वो उसकी सबसे करीबी दोस्त ही थी। और इसी भयानक मौत के साथ कहानी खत्म हो जाती है।